हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीसी नॉलेज। 2020 शुरू हुआ और अब लगभग आधा साल भी मुकम्मल हो चुका है, पर हमें इस साल सिर्फ 4 चीजें ही सुनाई दे रही हैं, वो भी दिन में सैकड़ों बार सुनाई दे रही हैं। नंबर 1 कोरोना वायरस, नंबर 2 लॉकडाउन, नंबर 3 क्वारंटाइन, नंबर 4 आइसोलेशन। और ये सभी वर्ड्स हम बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। तो फिर सवाल ये है कि हमें कब तक इन वर्ड्स को सुनना पड़ेगा और कब हमें इनसे छुटकारा मिलेगा। खैर, इस बात का एग्जैक्ट जवाब तो अभी कोई भी दे नहीं सकता और ना ही मैं इस वीडियो में आपको दे पाऊंगा। इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ एक्सपर्ट के बताए हुए फैक्ट्स बताऊंगा और इन्होंने जो अंदाजा लगाया है कि ये सब कब खत्म हो सकता है, यही बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बीमारी के 23.5 लाख कन्फर्म केसेस इस साल के महीने मई तक आ चुके हैं और फिलहाल हर दिन लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे और कब ये खत्म होगा। हालांकि पिछले 100 सालों में ऐसी बीमारी नहीं आई थी, लेकिन लगातार हेल्थ एक्सपर्ट और दूसरे लोग ऐसी किसी भी बीमारी के आने के बारे में दुनिया को वार्न करते रहे हैं। जैसे कि एक डियांग नाम के साइंस राइटर ने 2 साल पहले ही एक आर्टिकल लिखा था और उसमें बताया था कि ऐसी बीमारी से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे 3 तरीकों से खत्म किया जा सकता है। नंबर 1 मुमकिन यानी पॉसिबल तरीका, नंबर 2 खतरनाक तरीका, नंबर 3 बहुत देर से खत्म करने वाला तरीका। तो इनके मुताबिक पॉसिबल तरीका वो है जिसमें सभी ममालिक अपने सारे कामों को छोड़कर इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्वारंटाइन होने के सख्त से सख्त कानून अपनाए और बहुत ज्यादा पैमाने पर टेस्टिंग जारी रखे, जैसा कि 2003 में हुए सार्स वायरस के साथ किया गया था। लेकिन अगर हम देखें कि किस तरह से ये वायरस पूरी दुनिया के लगभग हर मुल्क के काफी बड़े पैमाने पर फैल चुका है, तो इसलिए ये बात कन्फर्म है कि पहला कदम यानी लॉकडाउन करना या क्वारंटाइन करना, ये स्टेप हर मुल्क ने सही तरीके से नहीं उठाया। मतलब ऐसा करते करते उन्हें काफी देर हो चुकी थी। हालांकि दुनिया के सिर्फ 4 ममालिक ऐसा करने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर ममालिक ऐसा करने में नाकाम ही रहे हैं। जैसा कि दुनिया के सबसे ताकतवर और टेक्नोलॉजी के माहिर ममालिक में से अमेरिका को ही देख लीजिए। ये मुल्क भी अपने आप को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना वायरस का एक सेंटर भी बन गया। इससे ज्यादा केसेस किसी भी मुल्क में अभी तक नहीं मिले हैं। अमेरिका को जितने टेस्ट करने चाहिए थे उसने उतने टेस्ट नहीं किए और उन टेस्ट को करके लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए था। पर प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने जितने टेस्ट किए हैं, बहुत से ममालिक तो उससे भी कई गुना ज्यादा कम टेस्ट कर रहे हैं। और इटली और स्पेन में वायरस जितनी तबाही मचा चुका है, जबकि वहाँ की मेडिकल सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो इसके लिहाज से दूसरे ममालिक में तो मेडिकल सर्विस भी वैसी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, वहाँ तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब भी बहुत ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान में हो या फिर किसी और मुल्क में। लॉकडाउन के बाद भी कुछ लोगों को मजबूरी में तो कुछ लोगों को बिना मजबूरी के भी बाहर देखा जा सकता है। तो जो पहला तरीका मिस्टर यांग ने बताया था कि क्वारंटाइन करके ऐसी बीमारी को रोका जा सकता है, तो नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट तरीका काफी खतरनाक भी है और इसी से काफी जाने का भी खतरा है। मतलब कि इन्फेक्शन इतना फैल जाए कि जो लोग इन्फेक्शन के बाद ठीक हो जाएंगे उनकी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे कि उन लोगों की बॉडी इस वायरस से इम्यून हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि इस वायरस का असर होना भी आखिरकार बंद हो जाएगा। पर ये बहुत ही ज्यादा जान लेने वाला तरीका है। इसके मुताबिक हम एक तरह से आग को बुझाने की बजाय उसके खुद से बुझने का इंतजार करेंगे और ऐसे में ज्यादातर लकड़ियों को आग जलाकर रख देगी, कुछ को छोड़कर। तो ऐसा करने की कोशिश यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने भी की थी, लेकिन अब नहीं कर रही। तो ऐसा करने की अगर कोशिश की गई तो करोड़ों लोगों की जान भी चले जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। फिलहाल के लिए तो यही बेस्ट नजर आता है। इस तरीके में हम लोगों को तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी और क्वारंटाइन में रहना होगा और उन जगहों पर ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन लगाना होगा जहां ये वायरस ज्यादा तेजी से फैला है। और तब तक ऐसा करना होगा जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती। यानी कि एक तरह से हम कोविड-19 से तब तक के लिए छुपते रहेंगे जब तक कि हमें इसे मारने लायक हथियार नहीं मिल जाता। लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती लोग इससे बीमार होते रहेंगे और बहुत से लोगों की जानें भी जाती रहेंगी। लेकिन वैक्सीन बनने के लिए टेस्टिंग और डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है और तब तक 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन कुछ कंपनियों का दावा है
कि वो वैक्सीन को जल्द से जल्द बना लेगी, मतलब कि सितंबर तक वो अवेलेबल हो सकेंगी। ये बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि जो तीसरा तरीका है यानी कि वैक्सीन के आने का इंतजार करने का तरीका, इसके लिए हमें कोविड-19 से छिपना होगा और छुपने के लिए हमें लॉकडाउन में रहना होगा और जब तक के वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका और है कि अगर हम खुशकिस्मत हुए, मतलब कि बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हुए, तो ये तरीका हमारे काम आएगा। हालांकि इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ नेचुरल होगा और हम अब भी इस वायरस को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। और इसका मौसमी पल्स क्या है, मतलब कि ये वायरस फ्लू और कॉमन कोल्ड वायरस की तरह तो नहीं है, क्योंकि वो वायरस सीजन के हिसाब से आते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा सार्स वायरस के साथ हुआ तो ये बहुत सी अच्छी बात होगी, पर साइंसदान अब भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मौसम का असर इस पर कैसा पड़ता है। फिलहाल घर में लॉकडाउन रहना ही इस वायरस का खात्मा कर सकती है और जब कोरोना वायरस का मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो तब यानी 2021 और 2022 में हम इससे पैदा होने वाले नए प्रॉब्लम से लड़ेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक लॉस, बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले लोगों में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और बहुत सी जॉबलेस। ये सब के सब बाद में आने वाली प्रॉब्लम है जो हमें इस बीमारी के बाद खत्म करनी पड़ेंगी। फिलहाल तो यही कहना पड़ेगा कि ये साल तो कोरोना से लड़ते लड़ते ही गुजर जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इसके अलावा हमारे YouTube चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।